आप बताइए, आपके घर में जो सूखा कचरा होता है क्या वो बदबू देता है? क्या आपकी प्लास्टिक की बोतल, पेपर, मेटल ये सारे बदबू देते हैं जब तक आप इसको मिक्स नहीं करते हो? ऐसा नहीं होता है तो बदबू होने का सवाल ही नहीं उठता है। हम सोसाइटियों से ये सारे कचरे को कलेक्ट करते हैं, वो एमआरएफ सेंटर जो हमें एमबीएमसी ने जगह दी है, हम उस पे एमआरएफ सेंटर डेवलप करेंगे। उस एमआरएफ सेंटर में जाके ये सारी चीज़ें जाएगी, वहाँ सेग्रीगेट होगी, हमारे लोग सेग्रीगेट करेंगे। सेग्रीगेट करने के बाद ये सारी वस्तुएं जो जो चीज़ें रिसाइकल होती है, इसके फाइनल अंजाम तक हम इसको उन सारे साइकिल सेंटर्स तक पहुंचाएंगे। तो हम देश का जो कचरा है, जो पर्यावरण पे जो बहुत बड़ी समस्या है, उसको बचाने पे काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। जो प्रकल्प हम लाना चाह रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा है बराबर से, आप हमारे साथ बैठिए। मैं चाहता हूँ अगर जिनको भी ऐसी दिक्कतें हैं आप हमें कॉल करिए, हम आपको प्रकल्प समझाते हैं क्या है, क्यों ज़रूरत है, समाज को क्यों चाहिए, जनता के लिए क्यों है, ये हम क्यों कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी एनजीओ आ रही है जो अपने खर्चे से आपका कचरा उठा रही है, उठा करके उसको सही जगह भेज रही है, यानी कहीं न कहीं वो समाज से कचरे को साफ कर रही है, पर्यावरण को साफ कर रही है, तो ऐसे एनजीओ को सपोर्ट करना चाहिए। दीपक विश्वकर्मा को एमबीएमसी इसके लिए कोई पैसे नहीं देने वाली है, कुछ नहीं देने वाली है। वो लैंड उनको परमानेंट नहीं देने वाली है, वो लैंड इनको टेम्पोररी दिया गया है कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए और आप जो है शहर का कचरा साफ कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक न्यूज किया था और ये एक खाली आपको डब्बा दिखाया था। आज इसके अंदर जो है जो सूखा कचरा है, आप देख सकते हैं कि सूखा कचरा इस सोसाइटी के लोगों ने डाला है और ऐसे कई जो है डब्बे थे जिसमें कि सोसाइटी के लोगों ने कचरा डाला और वो कचरा आज जो है मेकिंग द डिफरेंस की टीम जो है इसको लेकर के जा कर के इसके अपने अंजाम तक पहुंचा रही है। दीपक जी, आपसे एक ही सवाल कि ये बड़ा अच्छा काम आप कर रहे हो, मगर अगर कहा जाए कि आपने जो स्मार्टली जो है सूखा कचरा उठाना चाहा, गीले कचरे को अलग रखा, यानी सूखा कचरा लेते हैं तो गीला कचरा अपने आप अलग हो जाता है। सूखे कचरे को उठा करके जिसमें प्लास्टिक की बोतल्स है, लोखंड है और अलग अलग चीज़ें हैं, वो सब ये उठा करके आप जो है इसको रिसाइकल करना चाह रहे हो, जिसके लिए आपने जो है एमबीएमसी से कुछ जगह की मांग की और उन्होंने आपको जगह भी मुहैया कराया। कहीं ना कहीं ये एक अच्छा काम है और आप हमेशा जो है समाज के लिए अच्छा काम करते हैं। इसमें एक सवाल उठ रहा है और वही सवाल है, आज हमारा वही क्वेश्चन है कि कुछ ऐसे लोगों ने, कुछ पॉलिटिशियन ने, कुछ लोगों ने एक सवाल खड़ा किया है कि आप जब ये सूखा कचरा उठाओगे और उस ग्राउंड में जा कर के रखोगे तो आसपास का इन्वायरमेंट ख़राब होगा, बदबू आएगी, ये आएगा। आप इसका जवाब अगर सही तरीके से आम लोगों को दे पाए कि क्या इससे आसपास बदबू फैलेगा, क्या और लोगों को नुकसान होगा, तो आप अगर ऐसा है तो ये प्रकल्प करने का मतलब क्या है? पहले बात तो मैं आपके माध्यम से जनता को बताने की कोशिश करूँगा और मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आप बताइए, आपके घर में जो सूखा कचरा होता है क्या वो बदबू देता है? क्या आपकी प्लास्टिक की बोतल, पेपर, मेटल ये सारे बदबू देते हैं जब तक आप इसको मिक्स नहीं करते हो? ऐसा नहीं होता है तो बदबू होने का सवाल ही नहीं उठता है कि जो इसमें कोई बदबू। अगर हम सेग्रीगेशन, हम जो लोगों से अपील कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि आपको सूखा कचरा और गीला कचरा कैसे अलग करना, आपको सूखा क्या होता है वो बता रहे हैं, हम सोसाइटीज़ को जाके बता रहे हैं और सोसाइटियों को बहुत अच्छे से लोगों को पता चल रहा है और लोग बड़े ही सराहना करते हुए इसको अपने साथ अपना रहे हैं। उन्हें भी पता है कि इससे कोई हार्मफुल होने वाला नहीं है। कुछ लोग हैं जिनको हो सकता है सही से नॉलेज ना हो या उन्होंने प्रकल्प को समझा नहीं हो। हमने ये नहीं बोला कि हम वहाँ आपके जाके रिसाइकल करेंगे प्रोडक्ट को, वहाँ पे यहाँ पे हम कोई चीज़ नहीं करने वाले हैं। ये एक एमआरएफ सेंटर है। एमआरएफ सेंटर का सिर्फ यही काम होता है कि वहाँ पे जितने भी कचरे, जो भी सूखा कचरा है उसको लाया जाता है, संग्रह किया जाता है, उसको सेग्रीगेट किया जाता है। क्योंकि जब हम कचरा लाते हैं, जब आप देखेंगे इसके अंदर, इसमें प्लास्टिक की बोतल भी है, पेपर भी है, प्लाईवुड भी है, मेटल भी है, ग्लास भी है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। हम सोसाइटियों से ये सारे कचरे को कलेक्ट करते हैं, वो एमआरएफ सेंटर जो हमें
एमबीएमसी ने जगह दी है, हम उस पर एमआरएफ सेंटर डेवलप करेंगे। उस एमआरएफ सेंटर में जाके ये सारी चीज़ें जाएगी, वहाँ सेग्रीगेट होगी, हमारे लोग सेग्रीगेट करेंगे। सेग्रीगेट करने के बाद ये सारी वस्तुएं जो जो चीज़ें रिसाइकल होती है, इसके फाइनल अंजाम तक हम इसको उन सारे रिसाइकल सेंटर्स तक पहुँचाएँगे। तो हम देश का जो कचरा है, जो पर्यावरण पे जो बहुत बड़ी समस्या है, उसको बचाने पे काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं। आप ये सोचिए, आप 50 साल बाद आप अपने आप को नहीं देख रहे हैं कि हम कचरों के ढेर में होंगे। ये सही वक्त है इसको इनिशिएटिव को साथ मतलब अपनाने की। हम अपने निजी ज़िंदगी में अगर इस चीज़ को अपना लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम देश का, अपने शहर का, सबका भला करते हैं। आज हम कितना जूझ रहे हैं, गीला कचरा मिक्स हो जा रहा है, आप लैंडफिल पे जा नहीं सकते। आप लैंडफिल पे जाइए, आपको वहाँ पे प्रोसेस करनी, वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि प्रोसेस करने के लिए उनके जो कचरे हैं मिक्स हो गए हैं। अब उस सारी चीज़ों को अलग करना, ना वो कुछ प्रोसेस हो रहा है, ना वेट प्रोसेस हो रहा है, ना ड्राई प्रोसेस हो रहा है, वो मिक्स होकर लैंडफिल पे पड़ा रह रहा है। सब प्रशासन जितनी भी है, देश के लोग, सब लोग उसको रिसाइकल करने पे कोशिश कर रहे हैं। और ये प्रकल्प बहुत बड़ा है। इसका एक छोटा सा जो ये 10,000 स्क्वायर फीट की जगह है, बहुत छोटी सी जगह है। आप इसको बड़ा, मुझे लगता है कि जो प्रकल्प हम लाना चाह रहे हैं आपको समझ नहीं आ रहा है बराबर से। आप हमारे साथ बैठिए, मैं चाहता हूँ अगर जिनको भी ऐसी दिक्कतें हैं आप हमें कॉल करिए, हम आपको प्रकल्प समझाते हैं क्या है, क्यों ज़रूरत है, समाज को क्यों चाहिए, जनता के लिए क्यों है, ये हम क्यों कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ों से मैं, ऐसा नहीं है कि ये एमआरएफ सेंटर पहली बार बन रहा है, मेरा भाईंदर में पहली बार बन रहा है, लेकिन बाकी जगहों पे ऑलरेडी ये काम चालू है। सारे लोग कर रहे हैं, सारे जितने भी मनपा है अलग अलग शहरों की, वो सब ऐसे ही काम कर रहे हैं, एमआरएफ सेंटर्स बना रहे हैं। दोस्तों, इनकी बातों से एक चीज़ मुझे समझ में आया कि अगर सूखा कचरा और गीला कचरा दोनों को उस जगह पे डंप किया जाता तो शायद बदबू वगैरह आ सकता था। लेकिन ऐसा सुनने में भी मतलब आपको हंसने जैसी बात लगेगी कि सूखे कचरे से, यानी बोतल से, प्लास्टिक से, अगर उसको कुछ जलाया नहीं जा रहा है या कुछ नहीं किया जा रहा है तो उससे बदबू आने का सवाल नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोरा लोगों को गुमराह करने की बात चल रही है कि ये जो है सूखा कचरा जब वहाँ पे रखेंगे और वहाँ पे ये करेंगे तो वो बदबू आएगा, आसपास का माहौल ख़राब होगा। जबकि ये सूखा कचरा सिर्फ वहाँ पे रखा जाएगा और जैसे ही कचरा जमा होगा उसको पैकेजिंग करके, सेग्रीगेट करके, पैकेजिंग करके इसको रिसाइकल के लिए भेज दिया जाएगा। शायद उनको ये कन्फ्यूजन होगा कि रिसाइकल भी वहाँ पे ही होना है। तो दोस्तों, रिसाइकल वहाँ पे नहीं होना है, वहाँ पे सिर्फ सेग्रीगेट होगा, कचरा जमा होगा और चला जाएगा। अब दूसरा, अगर मैं बताऊँ कि एमबीएमसी के साथ अगर कोई ऐसी एनजीओ आ रही है जो अपने खर्चे से आपका कचरा उठा रही है, उठा करके उसको सही जगह भेज रही है, यानी कहीं न कहीं वो समाज से कचरे को साफ कर रही है, पर्यावरण को साफ कर रही है, तो ऐसे एनजीओ को सपोर्ट करना चाहिए। दीपक विश्वकर्मा को एमबीएमसी इसके लिए कोई पैसे नहीं देने वाली है, कुछ नहीं देने वाली है। वो लैंड उनको परमानेंट नहीं देने वाली है, वो लैंड इनको टेम्पोररी दिया गया है कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए और आप जो है शहर का कचरा साफ कीजिए। तो इतना लोगों को तो समझ में आना चाहिए कि ये जो प्रकल्प है, ये प्रकल्प शहर से गंदगी साफ़ करने के लिए है, ना कि शहर में गंदगी बढ़ाने के लिए है, ना कि शहर के लोगों को तकलीफ़ देने के लिए है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा एक और क्वेश्चन, आपके ये जो कचरे हैं वो वहाँ कितने दिन तक रहेंगे? यानी अभी समझिए कि आज आपने उठाया कचरा और वहाँ पे ले आके रखा, तो कितनी जल्दी उसको आप रिसाइकल के लिए भेज देंगे? हमने जो प्रोग्राम फिट किया है उसमें जो 10,000 स्क्वायर फीट की जगह पे हम लगभग 1 टन कचरा पर डे रिसाइकल सेंटर्स को हम भेजने वाले हैं। हमारा टारगेट वो है। जब भी हम वो प्रकल्प स्टार्ट करेंगे तो कुछ दिनों के अंदर उसमें 1 टन कचरा जो आए तुरंत हम उसको सेग्रीगेट करेंगे, बेलिंग करके उसके रिसाइकल सेंटर तक पहुंचा देंगे। यानी 1 टन से ज़्यादा कचरा वहाँ पे रहेगा ही नहीं। तो दोस्तों देखिए, 1 टन कचरा जैसे ही वहाँ पे जमा हो जाता है, यानी 1 टन कचरा जमा होते भी टाइम नहीं लगेगा, और जैसे ही जमा होता है वो 1 टन कचरा को सेग्रीगेट करके ये सीधा भेज देंगे। पर्यावरण को नुकसान ना हो इसलिए तो ये प्रोजेक्ट लाया गया है
इसलिए तो ये किया गया है। और अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट को रोकेंगे या रोकने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने ही शहरवासियों के का नुकसान करेंगे, लोगों का नुकसान करेंगे और शहर को गंदा करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें जो भी लोग जो है, अगर उनको कुछ कन्फ्यूजन है या उनको ये लग रहा है कि वहाँ पे ही रिसाइकल होना है, तो फिर से मैं कह दे रहा हूँ, वहाँ पे रिसाइकल नहीं होना है। इन्होंने ये भी प्रॉमिस किया है कि जहाँ से वो कचरा उठा रहे हैं वहाँ का प्रोडक्ट वो वहाँ ही ला करके उनको कोशिश करेंगे कि फ्री में ही दे। तो ये तो एक अच्छे काम है और मेकिंग द डिफरेंस आज तक जो है समाज के लिए बेहतर काम करती आ रही है। तो मुझे लगता है कि हम सबको इसमें सहयोग देना चाहिए, बढ़ चढ़ करके सहयोग देना चाहिए, ना कि इस तरह के सवाल खड़े करने चाहिए। अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।